वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या स्टडी करेंगे? एंथोसिरोस स्टडी करेंगे। ठीक है। सो इस वीडियो में हम एंथोसिरोस के रिगार्डिंग क्या क्या स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले उसका सिस्टमिक क्लासिफिकेशन, जिसमें हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखेंगे, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। तो एंथोसिरोस है ही। ठीक है। फिर कुछ स्पीशीज़ भी देखेंगे कि इंडियन स्पीशीज़ कितनी होती हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे उनके। फिर हम स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी, बाहरी आवरण की स्टडी देखेंगे कि थैलस का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। डॉर्सी वेंट्रल थैलस होता है तो डॉर्सल सरफेस पर क्या स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, वेंट्रल सरफेस पर क्या स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ठीक है जी। फिर हम देन बात करेंगे एनाटमी की, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे। ठीक है। देन सबसे लास्ट में होगा लाइफ साइकिल या फिर क्या रिप्रोडक्शन। तो क्या क्या मोड्स हैं और किस किस तरह से स्पेसिफिकली होता है रिप्रोडक्शन इनके अंदर। और सबसे लास्ट में ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे लाइफ साइकिल की। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं सिस्टमिक क्लासिफिकेशन से। तो डिवीजन किस डिवीजन के अंदर आता है? ब्रायोफाइटा। ठीक है। तो तुम कह रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स है। फिर हमें पता है ब्रायोफाइट के अंदर 3 क्लासेस आती हैं। ठीक है। एंथोसिरोप्सिडा होती है, हेपेटिकॉप्सिडा होती है एंड ब्रायोप्सिडा होती है, जिनमें कॉमनली कह देते हैं हेपेटिकॉप्सिडा को लीवर वर्ट्स। ठीक है। एंथोसिरोप्सिडा क्या होती है? हॉर्नवर्ट्स। अभी हम इसका रीजन भी देखेंगे कि हॉर्नवर्ट्स क्यों होती है। ठीक है। और जो तीसरी होती है ब्रायोप्सिडा, उसे मॉसिस कह देते हैं। ठीक है जी। तो जैसे ये देखो, आपको इवन फिगर में शो रहा है, ये क्या है? ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है। अभी हम देखेंगे स्पोरोफाइट है, फिर स्पोरो स्पोरेंजियम क्या चीज़ क्या है, कब बनता है। ठीक है। तो बट अभी आपको जो हॉर्न वर्ड्स है उसकी मैं ये दिखा रहा हूँ कि देखो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट होते हैं। ठीक है। इसलिए ना क्या कहा जाता है? हॉर्न वर्ड्स कहा जाता है एंथोसिरोप्सिडा को। ठीक है। सिरोटॉप्सिडा। ऑर्डर आता है एंथोस्किरोटेल्स, फैमिली एंथोसिरोटेसी, एंड जीनस एंथोसिरोस। एक बार फिर देख लेते हैं। डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा, ऑर्डर एंथोसिरोटेल्स, फैमिली एंथोसिरोटेसी एंड जीनस एंथोसिरोस। क्लियर। आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट पर। तो हमें पता है कि इसकी नियरली कितनी है? इसकी नियरली 200 स्पीशीज़ हैं और इसमें से 25 स्पीशीज़ नियरली इंडिया में पाई जाती हैं। अभी नंबर विद टाइम वेरी भी कर जाता है। ठीक है। आप ये लिखोगे सही होएगा हमेशा आंसर। ठीक है। बिकॉज डिस्कवरी होती रहती है और नई स्पीशीज़ का पता लगता रहता है। अगर हमें सारी याद नहीं करनी 25 की 25, हमें सिर्फ कुछ याद करनी है। तो जैसे हम 3 के नाम देख लेते हैं, 3 स्पीशीज़ के जो इंडिया में पाई जाती हैं। एक है एंथोसिरोस हिमालयनसिस, एक है एंथोसिरोस इरेक्टस, एक है एंथोसिरोस चैम्बेंसिस। क्लियर। 2 भी याद रख लोगे, हिमालयनसिस एंड इरेक्टस, तो इनफ है। जनरली कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न हिमालयन रीजन में मिलते हैं। जो सारी स्पीशीज़ होती है इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी स्पीशीज़ टेरेस्ट्रियल होती हैं। क्लियर। और कॉस्मोपॉलिटन होती है डिस्ट्रीब्यूशन में। कॉस्मोपॉलिटन यानी सर्वव्यापी, सब जगह पाई जाने वाली। कुछ ज़्यादातर कहाँ मिलती है? मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में मिल जाएंगी, जैसे स्लोप्स पर मिल गई, रॉक्स पर मिल गई, या फिर जो डिचेज होता है, गड्ढे होते हैं, उनके साइड्स में मिल जाती है। क्लियर। अब आता है मेन टॉपिक की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। जो इसका प्लांट बॉडी होती है ना, वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, यानी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी। सब ब्रायोफाइट्स में यही होता है, सारे के सारे गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइटिक बनेगी कुछ टाइम के लिए और फिर वापस गैमेटोफाइटिक कंडीशन रिस्टोर हो जाती है। प्लांट बॉडी कैसी है? थैलॉइड प्लांट बॉडी है, यानी जो प्लांट है वो रूट स्टेम्स एंड लीव्स में डिवाइडेड नहीं होगा। ठीक है। बट कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंप्लीटली थैलोफाइट्स नहीं होते। कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके अंदर, जैसे रूट्स की जगह राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। ठीक है। हम देखेंगे कैसे होता है। डॉर्सी वेंट्रल होता है, जैसे हमारा हाथ होता है, चपटा हाथ है ना, तो कहीं ना कहीं मतलब 2 सर्फेसेज हैं उसकी। तो इसी तरह इसकी 2 सर्फेसेज होती हैं, डॉर्सल एक वेंट्रल। क्लियर। जैसे अभी भी हमने और ब्रायोफाइट्स में स्टडी किया है। और होता है प्रोस्ट्रेट होती है ये। ठीक है। प्रोस्ट्रेट क्या होता है कि आपके 2 सिस्टम होते हैं। तो प्रोस्ट्रेट जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, जो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगा। ठीक है। फिर उसमें से क्या ग्रो करता है? इरेक्ट सिस्टम ग्रो करता है, जब हम नॉर्मल प्लांट्स देखते हैं। ठीक है। तो बट ये मोस्टली क्या है? ये प्रोस्ट्रेट होता है। प्रोस्ट्रेट थैलस यानी हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, जो सतह होगी सबस्ट्रेटम होगा से अटैच्ड रहेगा। ठीक है। ऊपर की साइड नहीं ग्रो करता। कुछ जैसे जो स्पोरोफाइट होते हैं ना, वे इरेक्ट स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। वे ग्रो करेंगे, मतलब ठीक है, वे इरेक्ट स्ट्रक्चर्स होंगे। और डायकॉटमसली ब्रांच्ड होते हैं। तो हमें पता है कि सिमेट्रिकल की किसी ब्रांचिंग पॉइंट से सिमेट्रिकल ब्रांचेस बन रही हैं, तो क्या हुआ? डायकॉटमस ब्रांचिंग हो गया। क्लियर। डार्क ग्रीन होंगे। और जो थैलस होगा बाइलॉब्ड भी हो सकता है, पेनिटली ब्रांच्ड भी हो सकता है, स्पॉन्जी भी हो सकता है। जो स्पॉन्जी थैलस होता है उसके अंदर कुछ गैमा लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल एंथोसिरोस गैमिडोसस इसके अंदर मिल जाएगा।
ठीक है। बायोलॉब्ड में एग्जाम्पल हो गया एंथोसिरोस हिमालयंसिस, ठीक है। पिनेटली ब्रांच्ड के अंदर क्या हुआ, एंथोसिरोस हेलाई। क्लियर। जैसा हमने बात करी है कि देखो है ना, डायकोटोमसली ब्रांच्ड है ये, डॉर्सी वेंट्रल है, तो डॉर्सल सरफेस एक वेंट्रल सरफेस है। डॉर्सल सरफेस पर क्या होता है, डॉर्सल सरफेस पर जो स्पोरोफाइट्स हैं ये ग्रो करते हैं, ठीक है। और जो एंथीडिया होगा, चिकोनिया होगा, मेल एंड फीमेल सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होंगे वे प्रेजेंट होंगे डॉर्सल सरफेस पर, और बाकी वेंट्रल सरफेस पर राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कोई स्केल्स नहीं मिलते यहाँ पे, राइजॉइड्स भी अब जब हमने पहले मार्केंशिया स्टडी किया था तो हमने देखा था कि स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स एंड ट्यूबरकुलेटेड है, वो 2 टाइप के थे, ऐसे स्केल्स भी 2 टाइप के प्रेजेंट थे। बट अगर एंथोसिरोस की बात करेंगे तो राइजॉइड्स सिर्फ स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स होंगे और कोई भी स्केल्स नहीं होंगे, ठीक है। कोई भी स्केल्स नहीं है, कोई भी ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स नहीं है, ठीक है। ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स नहीं मिलेंगे कोई भी। क्लियर। और ये बताया कि जो डॉर्सल सरफेस है वो स्मूथ हो सकती है, ठीक है, रफ भी हो सकती है, वेलवेटी भी यही होता है, स्मूथ ही होता है, ठीक है। रफ भी हो सकती है विद स्पाइन्स एंड रिजेस एंड कोई देखो डिस्टिंक्ट मिडरी भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी डिस्टिंक्ट मिडरी भी प्रेजेंट नहीं है, इवन में फिगर में देखो कहीं भी उन्होंने मिडरी भी अच्छे से शो नहीं करी, तो डिस्टिंक्ट मिडरी प्रेजेंट नहीं है। क्लियर। जो वेंट्रल सरफेस है वो उस पर स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स होंगे, ठीक है। हमें पता है राइजॉइड्स क्या काम करते हैं, सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं किसके, वाटर एंड मिनरल्स के। क्लियर। ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स नहीं होंगे, स्केल्स नहीं होंगे, कोई भी म्यूसिलेजिनस हेयर्स नहीं होंगे, ठीक है। अब क्या होता है, या इसमें एक ये थोड़ा सा नया फीचर है कि इनके अंदर म्यूसिलेज कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। क्या होती है, म्यूसिलेज कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। अब ये म्यूसिलेज कैविटीज़ अभी हम आगे देखेंगे कि इसके, बिकॉज जैसे हमने और में पढ़ा था कि एनाटमी जैसे जब हम स्टडी करते हैं कि एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती है सर्टेन, है ना। इनके जनरली पहले और में जो हमने मार्केंशिया वगैरह स्टडी किया हमने देखा कि एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होगी, और उन एयर कैविटीज़ में मतलब एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं जो एयर चैम्बर्स से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। एयर कैविटीज़ का एयर चैम्बर्स का मतलब वो बाहर ओपन करेंगे डॉर्सल साइड पर, जो ऊपरी सतह होगी वहाँ पर ओपन करेंगे, ठीक है। ये एयर चैम्बर हो गया, ये पोर हो गया, इसके बाहर ओपन कर रहा है। बट यहाँ पर जो कैविटीज़ है ना, जो ये कैविटीज़ इसमें पहले म्यूसिलेज भरा होगा और ये वेंट्रल सरफेस पर ओपन करेंगी, यानी नीचे वाली सतह पर ओपन करेंगी ये, ठीक है। पहले इनमें म्यूसिलेज भरा होता है, फिर ये बाद में म्यूसिलेज ड्राई कर जाता है जब मैच्योर करेगी गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, ठीक है। और फिर इसमें एयर फिल्ड हो जाती है। फिर जब इस एयर फिल्ड कैविटी के अंदर जो पहले म्यूसिलेज थी अब एयर फिल्ड हो गई, ठीक है, इसके अंदर क्या इन्वेट कर जाता है, नॉस्टॉक इन्वेट कर जाता है, ये अलगा ब्लू ग्रीन अलगा जो है ये इन्वेट कर जाता है, ये इसमें रहता है, ठीक है जी। ये हम अभी एनाटॉमी में दोबारा देखेंगे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इनमें क्या प्रेजेंट होगा वेंट्रल सरफेस पर, तो वेंट्रल सरफेस पर डार्क ब्लूइश ग्रीन स्पॉट्स हैं, तो ये क्या है, ये म्यूसिलेज कैविटीज़ है, ठीक है। पहले थी म्यूसिलेज कैविटीज़, अब ये एयर फिल्ड है, अब म्यूसिलेज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जब मैच्योर कर जाता है फिर उसके अंदर कौन आके रहेगा, नॉस्टॉक की कॉलोनीज आके रहेंगी इसके अंदर, जो मैच्योर थैलस होता है, ठीक है। देखो थैलस कैसा है, थैलस है प्रोस्ट्रेट थैलस है, जैसे मैंने पहले बताया था। उसमें से फिर क्या ग्रो करेंगे, इरेक्ट इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर ग्रो करेंगे जो है स्पोरेंजिया, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, इन्हें कहा गया है हॉर्न वॉट्स, ठीक है, बिकॉज हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर हमने फिगर में भी आपको शो किया था। अब कहीं पे स्पोरेंजिया टर्म यूज़ होगी, कहीं पे स्पोरोफाइट टर्म यूज़ होगी, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत होना, स्पोरेंजिया स्पोरोफाइट एक की बात है। और जब यंग होता है स्पोरेंजियम तो वो इन्वॉल्यूकर से कवर्ड होता है, और जब मैच्योर हो जाता है ना, जब मतलब मैच्योर कर जाता है स्पोरोगोनियम में, फिर कहें स्पोरोफाइट, तो उसके बेस पर एक शीथ रह जाती है सिर्फ, जिसे हम इन्वॉल्यूकर कहते हैं। यंग में पहले इससे सराउंडेड होगा पूरा। फिर हम बात करते हैं एनाटॉमी की, तो जो इसका हर एक सेल होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, डिस्क शेप क्लोरोप्लास्ट होगा, हर एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनॉइड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एयर चैम्बर्स एंड एयरपोर्ट्स एब्सेंट होता है, जैसे मैंने अभी बताया था। ये वरना कहाँ, जैसे और ब्राफाइट्स में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डॉर्सल सरफेस पर, याद रखना, ठीक है। लेकिन इसकी जगह यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इसकी जगह पर आपको कुछ म्यूसिलेज कैविटीज़ प्रेजेंट होंगी। तो म्यूसिलेज कैविटीज़ के अंदर पहले म्यूसिलेज भरा होगा, बट विद टाइम क्या होगा, मैच्योर होने पर थैलस के ये म्यूसिलेज कैविटीज़ जो है ये ड्राई आउट कर जाएंगी, क्या कर जाएंगी, ड्राई आउट कर जाएंगी, और इसमें फिर क्या अल्टीमेटली फिल हो जाएगी, एयर कैविटीज़ फिल्ड हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अब जब ये एयर कैविटीज़ फिल्ड हो गई, म्यूसिलेज खत्म हो गया, अब एयर कैविटी जो बची है उस एयर कैविटी के अंदर क्या रहेगा, ब्लू ग्रीन रहेगा, कौन सा, नॉस्टॉक। अब ये नॉस्टॉक आके एयर कैविटीज़ में रहेगा, और ये ओपन करते हैं कौन सी सरफेस पर, ओपन करते हैं वेंट्रल सरफेस पर थ्रू पोर्स,
कौन से पोर्स? स्लाइम पोर्स, ठीक है, या फिर स्लिट्स कह सकते हो, ठीक है। तो पोर्स की फॉर्म में होगा, फिर स्लिट्स की फॉर्म में ओपन करेंगे। किस सरफेस पर इंपॉर्टेंट है? वेंट्रल सरफेस पर, ठीक है। और इन पोर्स या फिर इन स्लिट्स के थ्रू ही नॉस्ट्रो को इन्वेड करते हैं कैविटीज़ के अंदर, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर बताया आपको, अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, ये ऊपर वाली कौन सी हुई? डॉर्सल सरफेस हुई, डॉर्सल, और नीचे वाली हुई वेंट्रल सरफेस। कुछ जो लोअर एपिडर्मिस के सेल्स होंगे वो क्या फॉर्म कर देंगे? स्मूथ वॉल ट्राइजॉइड्स, क्लियर। ये म्यूसिलियस कैविटीज़, और ये भी जो का ये थोड़ा सा डिटेल में स्ट्रक्चर बताया। अब एयर फिल्ड कैविटी है और ये बाहर ओपन कर रही है थ्रू स्लाइम पोर, ठीक है जी। ये क्लोरोप्लास्ट के सेल्स हैं जिनके अंदर पैरानॉइड है, ठीक है। ये देखो नोस्टो की कॉलोनीज प्रेजेंट है इनके अंदर। जो पहले म्यूसिलियस कैविटीज़ थी, बाद में क्या हुई? एयर फिल्ड कैविटीज़ रह गई नेचर होने पर। सो हमारा सिस्टम क्लासिफिकेशन हो गया, अकरेंस एंड हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब स्टडी कर लिया। अब लास्ट टॉपिक क्या है? लाइफ साइकिल या फिर रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो जो एंथोसिरोस है वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर सकता है, फिर सेक्सुअल मेथड्स के थ्रू कर सकता है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता यहाँ पे, जो यानी एसेक्सुअल मेथड नहीं होता, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन होगा वो अलग चीज़ है, गैमीट्स फॉर्मेशन के बाद हो रहा है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, सेक्सुअल में वो अलग है। जो एसेक्सुअल मेथड्स होते हैं वहाँ पर अलग से ही स्पोर्स फॉर्म होते हैं बिना गैमीट फॉर्मेशन के, सो वो नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। तो मेन ध्यान रखो वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड्स। तो जो वेजिटेटिव मेथड्स होंगे काफ़ी सारे बता रखे हैं, 2-3 याद रख लेना इनफ है, ठीक है। बाय डेथ एंड डिके ऑफ, और ये लगभग सब सेम होते हैं, अब तक हमने कई बार पढ़ चुके हैं सबको, जब और स्टडी किया हमने। बाय डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पोर्शन ऑफ थैलस और फ्रेगमेंटेशन। डेथ एंड डिके के अंदर क्या होता है? अगर मान लो ये थैलस है, ठीक है, अब ये जो पोर्शन है ना, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इस ब्रांचिंग, यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है, डायकोटोमस ब्रांचिंग है ना, ये ब्रांचिंग हो रही है यहाँ पे। तो इस ब्रांचिंग से जो नीचे वाला पोर्शन वो क्या कर जाएगा? ओल्ड पोर्शन है वो वाला, है ना, वो पोर्शन कैसा है? ये ओल्ड पोर्शन है, क्योंकि ग्रोइंग एपाइसिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ग्रोइंग एपाइसिस यहाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, यहाँ पर। मतलब कहना कि ये वाला पोर्शन जब ग्रो करा तो ये वाला यंग पोर्शन होगा, नीचे वाला ओल्ड होगा। तो ये ओल्ड पोर्शन क्या कर जाता है? ये ओल्ड पोर्शन डाई कर जाता है। जब डाई करेगा तो ये वाला जो एपाइसिस है, ग्रोइंग एपाइसिस, ये एपिकल पोर्शन अलग हो गए दोनों, अब ये इंडिविजुअल थैलस में ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। ये होता है डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पोर्शन ऑफ थैलस। और फ्रेगमेंटेशन भी लगभग यही होता है। फ्रेगमेंटेशन में आप ये कहानी लिख सकते हो कि क्या हो जाता है? एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है जो थैलस है उसका फ्रेगमेंट्स में, और फिर वे फ्रेगमेंट्स किस में ग्रो कर जाएंगे? न्यू प्लांट थैलस में ग्रो कर जाएंगे, ठीक है, न्यू थैलस बॉडी में। थैलस कैसा होता है? गैमेटोफाइटिक थैलस होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर, यानी हैप्लॉइड होगा, क्लियर। देन बाय ट्यूबर फॉर्मेशन होता है। ये ट्यूबर्स होती हैं, ये आपकी वेंट्रल सरफेस पर मिलेंगी, और इस ट्यूबर्स भी कहाँ पे? वेंट्रल सरफेस पे भी जो मार्जिन्स होंगे ना, जो मार्जिन्स होते हैं ना, मार्जिन्स पर ट्यूबर फॉर्म होते हैं। मैंने शो भी किया है, देखो ये मार्जिन्स पर ट्यूबर फॉर्म हो रहे हैं ना, ये मार्जिन्स पर कौन सी सरफेस है? लेकिन ये वेंट्रल सरफेस है, ठीक है। मार्जिन्स पर ट्यूबर फॉर्म हो रहे हैं और नियर वेंट्रल सरफेस पर, वेंट्रल सरफेस है, ठीक है, तो वहाँ पर ग्रो हो रहे हैं। जो गैमा फॉर्मेशन होता है, क्योंकि बिकॉज गैमा फॉर्मेशन के थ्रू भी ये वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस करता है, तो कुछ स्पीशीज़ के अंदर, ठीक है, वरना मेनली गैमा किसके अंदर बनता है? मार्केंशिया के अंदर बनता है। मार्केंशिया सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन मेथड है उसके रिप्रोडक्शन का, वो गैमा फॉर्मेशन के थ्रू ही है, जबकि एंथोसिरोस के अंदर गैमा फॉर्मेशन उतना नहीं होता, ठीक है, उसके मतलब वो उतना मेनली उसे रिप्रोड्यूस नहीं करता। तो कुछ स्पीशीज़ है जैसे एंथोसिरोस ग्लैंडुलोसस, ठीक है। तो हमें पता है गैमा का स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये स्टॉक होता है, ठीक है, स्टॉक पर ये स्ट्रक्चर डेवलप कर जाता है, ठीक है। तो ये स्टॉक्ड स्ट्रक्चर होता है गैमा कप जो होता है ना, जैसे हमने वहाँ भी देखा था, फ्रिंज्ड रीजन्स होते हैं गैमा कप के ऐसे, और फिर उसके अंदर गैमा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें गैमा लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, तो ये स्टॉक्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। डॉर्सल सरफेस की मार्जिन पर ग्रो करेंगे। आपको कुछ ही बातें याद रखनी है, बहुत सारा जितना इसमें लिखा ना उतना तो याद भी नहीं हो पाता, ये तो लिखा है ताकि कहीं और जाना ना पड़े, ठीक है। लेकिन आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है, बिकॉज जब हम सब एग्जाम्स के लिए स्टडी करते हैं तो वहाँ पे सब आना, हमें सब चीज़ के लिए तैयारी करके जानी, तो हम हर एक चीज़ याद नहीं कर सकते ना, वो याद रहेगी। तो मेन पॉइंट्स याद रखो ताकि कुछ लिख के आ सको, ठीक है। जब ये याद हो जाए उसके बाद आप और भी बढ़ सकते हो, ठीक है। तो मेन बात क्या रखना है कि गैमा फॉर्मेशन में डॉर्सल सरफेस की मार्जिन पर, ठीक है, ये स्टॉक्ड स्ट्रक्चर जो है डॉर्सल सरफेस की मार्जिन पर ग्रो करता है, इन्हें क्या कहता है? गैमा, ठीक है। और ये गैमा किस में डेवलप कर जाएंगे? न्यू प्लांट बॉडी में, क्लियर। तो आपको क्या करना है जनरली, मेन एक तो नाम याद रख लेना, उनके कुछ पॉइंट्स याद रख लेना, ठीक है। ज़्यादातर मैं इन्हें बोल्ड लेटर से मार्क कर ही देता हूँ, PDF में होता है। फिर आता है वेब रेजिस्टेंट ग्रोइंग एपाइसिस। अब कुछ स्पीशीज़ के अंदर क्या होता है, जैसे
एंथोसिरोस फ्यूजिफॉर्मिस के अंदर कि जो सारा का सारा थैलस है ना, प्रोलॉन्ग्ड समर में यानी ड्राई कंडीशंस, तो कह दूँ अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, ऑब्वियसली बात अनफेवरेबल कंडीशंस, जब वाटर नहीं होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि थैलस डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट द ग्रोइंग पॉइंट। अभी ग्रोइंग पॉइंट क्या कर जाएंगे, वे सॉइल में बरी हो जाएंगे, और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, तो ये फिर से ग्रो कर जाएंगे किसमें, न्यू थैलस में। क्लियर। बाय एपोस्पोरी, तो क्या होता है जब हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि जो कैप्सूल रीजन होता है, कैप्सूल रीजन के अंदर, ठीक है, काफ़ी सारे रीजन्स होते हैं, ठीक है। स्पोरोगोनियम में फुट होता है, मैचियोस्पोरोगोनियम में सीटा होता है और कैप्सूल होता है, ठीक है। तो जो कैप्सूल रीजन होता है ना, उसके अंदर मैस्मेटिक जोन मिल जाएगी आपको, ठीक है, कैप्सूल वॉल मिल जाएगी। कैप्सूल वॉल जो है आउटरडर्मस एपिडर्मिस कहते हैं, तो सब एपिडर्मल रीजन यानी उस एपिडर्मिस के नीचे रीजन, ठीक है। फिर स्पोरोजीनियस रीजन, एक आर्किस्पोरियम रीजन होता है, ठीक है, वो हो गया। तो ये जो सारे सेल्स हैं, ठीक है, क्या कहना है, एंथोसिरोज अनस्पेशलाइज्ड सेल ऑफ मैनी पार्ट्स, अनस्पेशलाइज सेल्स, और कौन कौन से पार्ट, जैसे मैस्मेटिक जोन हो गया, सब एपिडर्मल रीजन हो गया, स्पोरोजीनियस रीजन हो गया कैप्सूल का, ठीक है, तो वो डेवलप कर जाता है न्यू गैमेटोफाइटिक थैलस में, ठीक है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, एपोस्पोरी कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ओ गैमस टाइप होता है इनके अंदर, यानी मेल गैमेट जो होगा स्मॉल होगा, मोटाइल होगा, जबकि फीमेल गैमेट लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा। मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ को क्या कहते हैं, एंथीडिया कहते हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ को आर्चिगोनिया। अब ये बात ध्यान देनी है कि यहाँ पर मोनोसिस और डायोसिस दोनों हो सकते हैं, ठीक है। मोनोसिस का एग्जांपल भी दिया है, फ्यूजिफॉर्मिस एंड हिमालयंसिस। मोनोसिस यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही थैलस के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है, जबकि डायोसिस में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यानी एंथीडिया एंड आर्चिगोनिया डिफरेंट प्लांट बॉडी डिफरेंट गैमेटोफाइटिक थैलस में प्रेजेंट है, ठीक है जी। उसके एग्जाम्पल से भी ये बना है यहाँ पर। जो मोनोसिस स्पीशीज होती है वे कैसी होती है, प्रोटेंड्रस होती है, यानी एंथीडिया पहले डेवलप कर जाएगा, ठीक है, आर्चिगोनिया बाद में डेवलप करेगा, आर्चिगोनिया और फिर इसमें जो एगो होगा वो बाद में करेगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। एंथीडिया जो होता है उसमें स्टॉक प्रेजेंट होती है और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बॉडी होगी, ठीक है, स्टॉक प्रेजेंट है, पाउच लाइक बॉडी है। अभी जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर, इसमें क्या फील्ड होता है, इसके अंदर फील्ड होता है एंड्रोसाइट्स या फिर एंथ्रेजॉइड मदर सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एंथ्रीडल मदर सेल कह दो आप। और ये नीचे वाली क्या है, स्टॉक है, प्रेजेंट है, ये नीचे वाली क्या है, स्टॉक इसका, ठीक है। और ये किस में प्रेजेंट होगा स्ट्रक्चर, ये एक आर्चिगोनल चैम्बर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये किस में प्रेजेंट है स्ट्रक्चर, एक आर्चिगोनल चैम्बर में प्रेजेंट है, ठीक, एक चैम्बर है। और इस चैम्बर से किससे जुड़ा है, इस स्टॉक के हेल्प से जुड़ा है। अब इस चैम्बर के अंदर ये अकेला भी हो सकता है एंथीडिया, या फिर ग्रुप्स में भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है जी। अभी जो एंड्रोसाइट होता है ना, अब इसके अराउंड एक कवरिंग भी होती है, जैकेट सेल्स की कवरिंग प्रेजेंट होती है इसके अराउंड, ठीक है। इसके जो ये है ना, ये स्ट्रक्चर, इसके अराउंड क्या होगा, जैकेट सेल्स की कवरिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। जबकि उसमें नहीं मिलेगी आपको, जो आर्चिगोनिया होगा ना वहाँ पे आपको जैकेट सेल्स की कवरिंग नहीं, डिस्टिंक्टली नहीं आप बता सकते हो कि आज वो है जैकेट सेल्स हैं ये, ठीक है। बट यहाँ पर एंथीडिया के अंदर जैकेट सेल्स की कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये एंथीडिया यंग होंगे तब ग्रीन कलर के होंगे, जबकि मैच्योर होने पर ये ऑरेंज या फिर रेडिश कलर के हो जाएंगे, ठीक है। बता था ना, सिंगल लेयर्ड जैकेट सेल्स प्रेजेंट होंगे, जो एंड्रोसाइट का मास ना बीच में जो पर्पल कलर से डिनोट किया था उससे कवर करेंगे, ठीक है, उससे क्लोज करेंगे। अब ये जो एंड्रोसाइट होते हैं, इन्हें मैंने एक और बात बताई थी कि एंथीडियल मदर सेल भी कह सकते हैं। अब ये जो एंड्रोसाइट है फिर एंथीडियल मदर सेल हैं, AMC, ये क्या करते हैं, ये डिवाइड करके क्या फॉर्म कर देंगे, एंथ्रेजॉइड्स फॉर्म कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, एंथ्रेजॉइड्स फॉर्म कर दिए। एंथ्रेजॉइड्स कैसे होंगे, नीचे में यूनिसेल्युलर हैं, यूनिन्यूक्लिएट हैं एंड बायफ्लैजिलेटेड हैं, ठीक है। वाटर की हेल्प से ही क्या होता है, इस एंथीडियम का डिहाइसेंस हो जाएगा और ये एंथ्रेजॉइड्स, बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड्स बाहर आ जाएंगे। क्लियर। और हमें पता है वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वाटर में फिर स्विम करेंगे, ठीक है, और आर्चिगोनिया पे रीच कर जाएंगे, ठीक है, बिकॉज वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, हमें पता है ब्रायोफाइट्स के अंदर। तभी क्या है, एम्फीबियंस है प्लांट किंगडम के। अब बात करते हैं आर्चिगोनिया की। आर्चिगोनिया भी कहाँ पर प्रेजेंट है, डॉर्सल सरफेस पर, और एंथीडियम भी कहाँ पर प्रेजेंट है, डॉर्सल सरफेस पर, ठीक है जी। और बिकॉज फर्टिलाइजेशन के बाद ही आर्चिगोनिया ही कल को किस में ग्रो करेगा, स्पोरोफाइट में, या फिर कहूँ स्पोरेंजियम में ग्रो करेगा, फाइट या फिर स्पोरेंजियम में यही ग्रो करेगा। और हमें पता है स्पोरेंजियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं इस पर डॉर्सल सरफेस पर। क्लियर। और यही हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी वजह से हॉर्न वर्ड्स कहा जाता है।
तो जो आर्चिगोनियम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें ये कवर्ड सेल्स प्रेजेंट होंगे। कवर्ड सेल्स के बाद क्या होगा, नेक्स्ट सेल्स की रो होगी, ठीक है, नेक्स्ट सेल्स प्रेजेंट होंगे। वही टिपिकल आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर जो अब तक हम देखते हैं वही होगा, ठीक है। फिर एक स्वॉलन बेस होगा जिसे हम वेंटर कह रहे हैं। इस वेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इस वेंटर के अंदर ये एग सेल प्रेजेंट होगा। क्लियर। जैकेट लेयर डिस्टिंक्ट नहीं होगी, बताया था जैकेट लेयर कैसी है, डिस्टिंक्ट नहीं है। तो हम देख इसे अराउंड यानी कवरिंग तो और भी प्रेजेंट होंगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी जैकेट सेल की कवरिंग है, ठीक है, कौन सी जैकेट सेल की कवरिंग है। वहाँ पर थोड़ा डिस्टिंक्टली पता लगा सकते हैं कि ये जैकेट सेल्स की लेयर है, ठीक है। अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या होगा कि मान लो अभी एंथ्रेजॉइड तो आ गया बायोफ्लैजिलेटेड, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसे अंदर आना है, बट अंदर आने के लिए इसे पैसेज चाहिए। इसे क्या चाहिए, पैसेज चाहिए, बट यहाँ पर पैसेज है ही नहीं। ये पैसेज चाहिए इसे, तभी तो अंदर पहुँच पाएगा, ये पैसेज चाहिए, बट ये पैसेज ही नहीं है यहाँ पर तो बीच में सेल्स हैं। तो क्या होता है, ये सेल्स जो होंगे ये वाटर को अब्जॉर्ब कर लेंगे, और अब्जॉर्ब करने के बाद वाटर को अब्जॉर्ब करने के बाद ये एक म्यूसिलेज मास फॉर्म कर लेंगे। क्या फॉर्म कर लेंगे, एक म्यूसिलेज मास। फिर ये म्यूसिलेज मास क्या करेगा, ये म्यूसिलेज मास बाहर आ जाएगा। बाहर आने पर क्या फॉर्म हो जाएगी, अंदर एक कैविटी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये रास्ता खुल गया जब ये बाहर आ गए, और जब ये कैविटी फॉर्म हो गई, कैविटी फॉर्म होने पर अब ये एंथ्रेजॉइड्स आराम से अंदर आ सकता है और किसे फर्टिलाइज कर सकता है, इस एग को, ठीक है जी। फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा जी, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। जाइगोट बन गया, जिसे हम oospore भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, oospore भी। जहाँ फर्टिलाइजेशन हुई वहाँ पे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन होने पर गैमेटोफाइटिक स्टेज एंड कर गई। अब हम लाइफ साइकिल में भी देखेंगे वापस से, जब ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे लाइफ साइकिल की। क्यों, क्योंकि गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी यानी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, ध्यान रखना। गैमेटोफाइटिक यानी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। स्पोरोफाइटिक यानी डिप्लॉइड प्लांट, जो भी स्ट्रक्चर वो डिप्लॉइड है, ठीक है। अब क्या हुआ, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक थी, फर्टिलाइजेशन होने पर जब जाइगोट डिप्लॉइड बना, ठीक है, तो किस चीज़ का एंड हो गया, गैमेटोफाइटिक फेज का एंड हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने पर। अब जो स्पोरोफाइट है यानी कैसा है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्पोरोफाइट को स्पोरेंजियम को। अब क्या हो, फर्टिलाइजेशन के होने के बाद जो डिप्लॉइड जाइगोट है फिर oospore है, वो साइज़ में बड़ा होएगा, धीरे धीरे बड़ा होने के बाद जो, क्योंकि अब जो आर्चिगोनियम की कैविटी थी उसमें तो ग्रो कर रहा है ये, है ना, उसमें ग्रो कर रहा है, तो उसमें ग्रो करता रहेगा ये, उस वेंटर का जो कैविटी है उसका साइज भी बड़ा होता रहेगा धीरे धीरे। अब क्या होगा, जो जाइगोट है वो काफ़ी सारे सेल्स फॉर्म करेगा, डिवीजन से काफ़ी सारे सेल्स फॉर्म करेगा, काफ़ी सारे टायर्स ऑफ सेल्स फॉर्म करेगा, यानी लेयर्स फॉर्म कर रहा है। जो उसमें सबसे लोअर मोस्ट टायर होगा ना, वो क्या फॉर्म करेगी, फुट फॉर्म करेगी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्या लोअर मोस्ट टायर क्या फॉर्म कर रही है, फुट फॉर्म कर रही है, जबकि जो मिडिल टायर ऑफ सेल्स होगी वो क्या फॉर्म करेगी, वो मेरिस्टेमेटिक जोन फॉर्म करेगी, और जबकि अपर मोस्ट टायर क्या फॉर्म करेगी, कैप्सूल फॉर्म करेगी। दोबारा से ध्यान देना, जो जाइगोट है, जाइगोट डिवाइड करने के बाद बहुत सारे सेल्स फॉर्म कर रहा है, उसमें जो सबसे लोअर मोस्ट सेल्स हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, फुट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जो मिडिल सेल्स है वे क्या फॉर्म कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन फॉर्म कर रहे हैं, और सबसे अपर मोस्ट सेल कैप्सूल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जिस रीजन ने, जो अपर मोस्ट सेल्स थे, इन्होंने कैप्सूल फॉर्म किया, ठीक है। इसके ही कुछ सेल्स क्या फॉर्म करेंगे, कैप्सूल, जो जिन सेल्स ने कैप्सूल फॉर्म किया है, एक आउटर लेयर फॉर्म करेंगे एम्फीथीसियम की। ये सारा स्ट्रक्चर भी हम डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। इसमें से कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो डायग्राम में नहीं दिखेंगे, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जैसे एम्फीथीसियम हो गया या फिर एंडोथीसियम हो गया, ठीक है। अब इनसे भी हम देखेंगे कुछ फर्दर स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, वो स्ट्रक्चर्स हमें डायग्राम में शो होंगे, क्योंकि ये क्या है, डेवलपमेंट की स्टेज है। हम सारी कहानी देख रहे हैं जाइगोट के बाद मैच्योर जो स्पोरोफाइट है, जो स्पोरेंजियम वो कैसे बन रहा है, ठीक है। जो फिगर देखेंगे वो मैच्योर स्पोरेंजियम की होगी, तो उसके अंदर कुछ ये नाम हमें दिखेंगे नहीं, तो इसलिए हम कहानी पढ़ रहे हैं कि हमें पता चल जाए कि इससे क्या बना, ताकि हम वो स्ट्रक्चर्स में आइडेंटिफाई कर सके। तो दोबारा से ध्यान दो, जाइगोट में कुछ डिवीजन हुए, सेल्स फॉर्म हुए, 3 टायर ऑफ सेल्स फॉर्म हुए। सबसे आउटर वालों ने क्या फॉर्म किया, अपर मोस्ट वालों ने कैप्सूल, मिडल वालों ने मेरिस्टेमेटिक जोन, इनर वालों ने फुट रीजन, ठीक है। अब जो सबसे आउटर अपर मोस्ट रीजन था ना, उसने कैप्सूल के अलावा आउटर लेयर किसकी फॉर्म करी, एम्फीथीसियम की, और इनर लेयर किसका रह गया, जो सेंट्रल मास रह गया, एंडोथीसियम कहा हमने उसे, ठीक है। अब क्या हुआ, उस एंडोथीसियम से क्या डेवलप किया, कॉल्यूमेला रीजन डेवलप किया, ठीक है। जबकि एम्फीथीसियम से अल्टीमेटली क्या डेवलप करी, कैप्सूल वॉल डेवलप करी, ठीक है। ये बीच में बता रखा है कि इससे ये सेल बने, इससे ये सेल बने, बाकी में छोटा ही रखा जाता, बड़ा नहीं रखा, ठीक है। तभी मेनली आप इससे भी और शॉर्ट कर सकते हो कि एम्फीथीसियम से अल्टीमेटली क्या बना, कैप्सूल वॉल बनी, और इस कैप्सूल वॉल की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है जी। तो इतना हम देख लेते हैं पहले फिगर के अंदर कि ये क्या है, फुट रीजन है। देखो ये फुट रीजन है,
ये फुट रीजन है, ये आपका मैस्मेटिक लेयर हो गई, ठीक है। और फिर हो गया ये सारा क्या, ये सारा ही कैप्सूल है, ये सारी क्या कैप्सूल है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, जब इस मैस्मेटिक रीजन में दोबारा से ग्रोथ हुई तो अच्छा आपको ये भी शो कर देता हूँ मैं इन्वॉल्यूकर, जो मैं कहता था कि बेस पर प्रेजेंट होगा, क्योंकि मैच्योर्ड स्ट्रक्चर है, मैच्योर्ड स्पोरोफाइट है ना। जब यंग होता है तो पूरा कवर्ड करके रखता है इन्वॉल्यूकर, ठीक है। बिकॉज जब मैच्योर होने लगता है तो इसमें इस मैस्मेटिक रीजन में काफ़ी ग्रोथ होती है और इसकी वजह से इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है जो कैप्सूल होता है, ठीक है। वापस से टॉपिक पे आता तो हमने कहा कि अपर मोस्ट रीजन ने क्या फॉर्म किया, एम्पीथीसियम फॉर्म किया। अब उस एम्पीथीसियम ने क्या फॉर्म कर दिया, और उसने एम्पीथीसियम ने फॉर्म किया कैप्सूल वॉल को, ठीक है। एम्पीथीसियम ने फॉर्म किया कैप्सूल वॉल को और स्पोजिनस टिश्यू को फॉर्म किया उसने, ठीक है, स्पोजिनस टिश्यू फॉर्म किया। अब क्या होगा कि जो एंडोथीसियम था, जो सेंट्रल मास है, उस सेंट्रल मास ने क्या फॉर्म किया, कॉल्यूमेला, ठीक है। उसने क्या फॉर्म किया, कॉल्यूमेला। तो अब हम आते हैं वापस इस पे। अब क्या होता है, जो स्पोरियस टिश्यू मैंने आपको भी शो किया, इससे क्या डेवलप होता है, आर्किस्पोरियम डेवलप होता है, ठीक है। अभी जो आर्किस्पोरियम होगा ना, ये आर्किस्पोरियम दो टाइप के सेल्स को, देखो ये भी आपको इसके अंदर दिखेगा नहीं आर्किस्पोरियम, क्यों, बिकॉज इससे जो बनने वाले सेल्स हैं स्पोर्स और इसमें इलेटर्स जो होंगे, ठीक है, वो आपको इसके अंदर दिख जाएंगे कि स्पोर प्रेजेंट है, स्पोर टेट्राड, ठीक है, और सूडो इलेटर्स, ठीक है। तो इसलिए कुछ स्ट्रक्चर्स जो है डेवलपमेंट में आ रहे हैं, उसके बाद नहीं दिखेंगे बिकॉज उनसे बने स्ट्रक्चर्स दिखेंगे आपको। तो मैच्योरिटी पे क्या होगा, आर्किस्पोरियम से दो टाइप के सेल्स डेवलप करेंगे, ठीक है। देखो जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है ना, ये मैच्योर्ड है, ये यंग स्टेजेस की कहीं ना कहीं, ठीक है, ये मैच्योर्ड स्ट्रक्चर है, ये बनता जा रहा है, लॉन्गेटेड होता जा रहा है, ठीक है। तो जैसे स्पोर मदर सेल यहाँ शो किया है, उससे क्या बनता है, अल्टीमेटली स्पोर टेट्राड बनता है, तो है ना, यहाँ पे शो किया है इन्होंने, ठीक है। ऐसी स्पोजिनस लेयर वगैरह सब स्ट्रक्चर्स नीचे शो किया इन्होंने। देखो स्पोजिनस लेयर से क्या बना, आर्किस्पोरियम बना, आर्किस्पोरियम से कल को जाके क्या बनेगा, स्पोर मदर सेल एंड इलेटर मदर सेल। अब स्पोर मदर सेल क्या फॉर्म करेंगे, स्पोर टेट्राड फॉर्म करेंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और जबकि इलेटर मदर सेल्स क्या फॉर्म करेंगे, सूडो इलेटर्स, इनके अंदर ट्रू इलेटर्स प्रेजेंट नहीं होते, इनके अंदर सूडो इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो स्पोर्स होंगे, स्पोर्स हेप्लॉइड होंगे, यूनिन्यूक्लिएट होंगे, बायलेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो आउटर वॉल एक्सोस्पोर हुई, जबकि इनर वॉल कैसी हुई, एंडोस्पोर हुई, ठीक है जी। हम इन्हें सूडो लेटर्स क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, जो लेटर्स हैं कई बार जैसे स्पोर टेट्राड बन रहा है तो ये भी टेट्राड फॉर्म में बन जाते हैं, और ये सेल्स जब एक दूसरे से अलग होंगे, यानी थ्री सेल, एक अलग हो गया तो थ्री सेल स्ट्रक्चर फॉर्म किया, दो अलग हो गए तो टू सेल स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए, तो इन्हें क्या कहते हैं, एम्ब्रोकन यूनिट्स को सूडो लेटर्स। कोई थिकनिंग बैंड्स भी प्रेजेंट नहीं होते इनमें। तो आर्की जो एंथोसिरोसिस के अंदर क्या मिलता है, सूडो लेटर्स मिलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है जी। अब बताया था मैंने मैस्मेटिक टिश्यू की एक्टिविटी की वजह से जो बीच में जोन होती है मैस्मेटिक, ठीक है, मिडल लेयर ऑफ सेल से बन रही थी, मिडल टायर ऑफ सेल से, उसमें ग्रोथ होती रहेगी, और इस वजह से जो कैप्सूल रीजन है वो लेंथ में ग्रो करता रहेगा और एक इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा। यंग स्पोरोफाइट पूरा कवर्ड होता है किससे, इनवॉल्यूकर से कवर्ड होता है, ठीक है, जो शीथ मैंने आपको शो करी थी। जबकि जब मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर में सिर्फ बेस पर रह जाती है वो शीथ, है ना, हम देखा था सिर्फ बेस में रह गई है, यहाँ पर कह रहा है कि कंप्लीटली सराउंडेड है उससे, ठीक है, जब यंग होता है। अब क्या होता है, देखो लिखा ना, यंग में कंप्लीटली सराउंडेड होगा, मैच्योर में सिर्फ बेस पर रह जाता है वो। और अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने मैच्योर तक देख लिया, अब मैच्योर जो स्पोरोफाइट होगा उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होंगे, तो हमें उसमें फुट दिख रहा होगा, फुट रीजन हमने देखा था ना, फुट रीजन, तो इसमें सीटा प्रेजेंट होगा। अभी हम बात करेंगे सीटा, देखा नहीं तो सीटा से क्या मतलब, जो हमने मैस्मेटिक जोन की बात करी है ना, वही सीटा है। और याद रखना, ये जो सीटा रीजन है, जो मैस्मेटिक रीजन है, ये किस में मिलेगा, इट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ एंथोसिरोस, और ब्रायोफाइट्स में नहीं मिलेगा, तो एंथोसिरोस में मिलेगा, ठीक है, सीटा। और ये सब हमने जो डिफरेंस है ना, जब हम ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन कर रहे थे तब हमने वहाँ पर सब मेंशन कर रखा है कि किस क्लास के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, किसके अंदर क्या दूसरे फीचर्स हैं, ठीक है। तो फुट प्रेजेंट है, सीटा प्रेजेंट है, और कैप्सूल प्रेजेंट है, एक मैच्योर, इसमें एक मैच्योर स्पोरोफाइट के अंदर है, फिर स्पोरोगोनियम के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना, स्पोरोगोनियम बोला, मैं स्पोरेंजियम बोल रहा था, ठीक है, स्पोरोगोनियम। तो फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो फुट तो हमें पता है, फुट का क्या काम है, जैसे राइजोइड्स जो है ना, वो क्या कर रहे हैं, सॉइल से ले रहे हैं, सॉइल से न्यूट्रिशन और वाटर ले रहे हैं, अपने आपको नरिश कर रहा है, जो गेमेटोफाइटिक बॉडी है। अब इस गेमेटोफाइटिक बॉडी पर क्या ग्रो कर रहे हैं, डॉर्सल सरफेस पर ये स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब ये स्पोरोगोनियम भी तो कहीं ना कहीं से न्यूट्रिशन लेंगे ना, ये क्या करते हैं, उस गेमेटोफाइटिक थैलस बॉडी से, जो पेरेंट बॉडी है उससे न्यूट्रिशन लेंगे, तो इन्हें भी कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर, कुछ हॉस्टोरिया लाइक स्ट्रक्चर्स चाहिए, ठीक है, जिससे
न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकें। तो जो फूड होती है ये इट एक्ट्स एज अ हिस्टोरियम एंड इट एब्जॉर्ब्स फूड एंड वाटर फ्रॉम द गेमेटोफाइटिक पेरेंट बॉडी। ठीक है, और ये न्यूट्रिशन किस क्या नरिश करता है इस, बिकॉज ये भी तो किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का, जो स्पोरोफाइट डेवलप कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, जो सीटा होगी, सीटा क्या है, मैस्मेटिक जोन है। ठीक है, ये बात हो गई। जो कैप्सूल रीजन है, अब कैप्सूल रीजन किस में डिवाइडेड है, कॉल्यूमेला में, जो हमने बिल्कुल सेंट्रल रीजन देखा था, है ना, उसके आउटर क्या प्रेजेंट था, आर्किस्पोरियम प्रेजेंट था उसके आउटर, आर्किस्पोरियम। अभी आर्किस्पोरियम कल को ऊपर जाके हमने देखा है ना, स्पोरोजेनस टिश्यू फॉर्म, उस स्पोरोजेनस टिश्यू से आर्किस्पोरियम बना है, और आर्किस्पोरियम से क्या बने, स्पोर मदर सेल एंड इलेटर मदर सेल, इलेटर मदर सेल से इलेटर्स बने, सूडोलेटर्स, एंड स्पोर मदर सेल से स्पोर टेट्राड। ठीक है, तो जब हम ऊपर जाते जाते स्ट्रक्चर तो हमें दिख रहा था कि ऊपर स्पोर्स है, नीचे स्पोरोजेनस टिश्यू भी शो कर रखा है। ठीक है, तो ऊपर ज़्यादा मैच्योर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। और कॉल्यूमेला, इसके और के तो इनके तो हम फंक्शन देख चुके हैं। और कैप्सूल जो होते हैं, कैप्सूल वॉल प्रेजेंट होती है आउटर एपिडर्मिस है ना उसकी। कॉल्यूमेला का हमने फंक्शन ही देखा, जो बीच वाला स्ट्रक्चर था सबसे सेंट्रल में, ये कॉल्यूमेला स्ट्रक्चर है ना, सबसे सेंटर में प्रेजेंट है। ये किससे बना था, ये एंडोथीसियम से बना था, याद रखना है ना। जबकि जो स्पोरोजेनस टिश्यू है और जो कैप्सूल वॉल है वो किससे बनी थी, एम्फीथीसियम से बनी थी। ठीक है, इसलिए डेवलपमेंट पढ़ना है, स्पेशली ठीक है, आर्चिगोनिया का जो डेवलपमेंट होता है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सॉरी, क्या कह रहा हूँ मैं, जो स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये सेल्स वरना में क्लियर नहीं होता है। अगर हम सिर्फ ये मैच्योर स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो हमें क्लियर नहीं होगा। अब हमें सारी कहानी पता है कि ये क्या स्ट्रक्चर है, ये क्या स्ट्रक्चर है, और बीच में इवन जो कुछ नाम नहीं है इसके अंदर प्रेजेंट है, वो भी हमें सारी कहानी पता है कि आर्किस्पोरियम क्या है, है ना, एम्फीथीसियम क्या है, एंडोथीसियम क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर किसके बाद बना है। जब ये कहानी होती है तो ये भी बेटर याद रहता है। ठीक है जी, तो बात करता है जो स्पोरोगोनम स्पोरोफाइट है ना, ये कैसे होंगे, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जैसे मैंने आपको फिगर में भी शो किया था, डॉर्सल सरफेस पर हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर से ग्रो कर रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, हॉर्न वॉट्स कहते हैं। ठीक है, और ये स्पोरोफाइट मैंने बताया ना कि पहले ग्रीन होता है जब यंग होते हैं, बाद में ऑरेंज या रेड कलर के हो जाते हैं जब मैच्योर हो जाते हैं। अब क्या होगा, इनका जर्मिनेशन होगा। ठीक है, जो स्पोर्स प्रेजेंट है इन स्पोरोफाइट पर, कि जो अब डिहाइसेंस भी होगा ना, इनका डिस्पर्सल भी किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू ही होता है। देखो देखो, है ना, सॉरी, जो इलेटर्स भी प्रेजेंट होते हैं ना इनके अंदर, इलेटर्स, इवन कॉल्यूमेला भी हेल्प कर रहा है स्पोर डिस्पर्सल में, बट वो इलेटर्स जो होते हैं वे भी हेल्प करते हैं स्पोर डिस्पर्सल में। ठीक है, और जब डिस्पर्सल हो जाएगा इसका, ठीक है, डिस्पर्सल होने के बाद अब इन स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा। ठीक है, जर्मिनेशन, अब ये अगर फेवरेबल कंडीशंस हुई तो इमीडिएटली जर्मिनेट कर जाएगा, बट जैसे एंथोसिलस फिजिफॉर्मिस के अंदर अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है कि एकदम से ये नहीं करता, जर्मिनेट नहीं करता ये। ठीक है, कुछ टाइम का, कुछ महीनों का या फिर कुछ वीक्स के रेस्टिंग पीरियड में जाएगा, फिर जर्मिनेट करेगा। ठीक है, और जर्मिनेट करने के बाद वापस से क्या फॉर्म कर लेगा, गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, अब हमने कहा कि अच्छा ये गेमेटोफाइटिक कैसे फॉर्म कर लिया, अभी तो इसने फर्टिलाइजेशन के बाद गेमेटोफाइटिक खत्म हो गई थी ना, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड आ गई थी जब फर्टिलाइजेशन हुआ था। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि जब स्पोर मदर सेल से जब स्पोर्स बने हैं, स्पोर टेट्राड बना है, तो वहाँ पर क्या हुआ, वो मियोसिस के थ्रू बने हैं। अभी हम ग्राफिक्स लाइफ साइकिल के अंदर देखेंगे जो अभी लास्ट है ना, तो वहाँ पर जो ये मियोसिस हुआ तो वापस से गेमेटोफाइटिक स्टेज रिस्टोर हो गई। तो ये स्पोर्स जो हम बात कर रहे हैं, इनकी जर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसलिए ये गेमेटोफाइटिक थैलस को फॉर्म करेंगे जर्मिनेशन पर। ठीक है जी, तो एक बार ज़रा ये देख लेते हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है लाइफ साइकिल की। तो इसके अंदर हम कि वेजिटेटिव में सब पार्ट नहीं बताया, कुछ पार्ट बताया, फ्रेगमेंटेशन या फिर डेथ एंड डिके कह सकते हो, ट्यूबर मेथड, परसिस्टेंट ग्रोइंग, एपाइसिस, एपोस्पोर। ठीक है, और कुछ ऐड कर देना जो इसके अंदर नहीं है ग्राफिक लाइफ साइकिल के अंदर, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। तीन भी लिख दोगे ना तो 3 इनफ है। ठीक है, मेन फिर आता है सेक्सुअल प्रोडक्शन, तो हमें पता है मोनोसिस भी हो सकते हैं, डायोसिस भी हो सकते हैं। तो मोनोसिस होंगे तो आर्चिगोन एंड एंथ्रीडिया सेम थैलस बॉडी पर फॉर्म होंगे, डायोसिस होंगे तो अलग बॉडी पर फॉर्म होंगे। ठीक है, एंथ्रीडिया क्या फॉर्म कर रहा है, एंथ्रेजॉइड्स, आर्चिगोनिया क्या फॉर्म कर रहा है, एग फॉर्म कर रहा है। कहाँ पर एग प्रेजेंट था, वेंटर में प्रेजेंट था ना, पूरा स्ट्रक्चर दोनों का पड़ा है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है। जैसे फर्टिलाइजेशन शुरू हुई तो गेमेटोफाइटिक जनरेशन एंड कर गई, क्या एंड कर गई, गेमेटोफाइटिक जनरेशन एंड कर गई यहाँ पे। ठीक है जी, अब जाइगोट भी डिप्लॉयड है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से स्पोरोगोनियम या फिर कहें स्पोरोफाइट बनाया। अब हमें पता है स्पोर मदर सेल्स बनते हैं, है ना, आर्कीस्पोरियम से क्या बने थे, स्पोर मदर सेल बने थे। अब स्पोर मदर सेल्स के अंदर जैसे मियोसिस होगा तो वापस से गेमेटोफाइटिक स्टेज क्या हो गया, रिस्टोर हो गई, वापस से यहाँ पे क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया। ठीक है, और ये क्या है, डिप्लॉयड है, सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या है, डिप्लॉयड।
ठीक है। तो वापस जब हैप्लॉइड फॉर्म हुई, स्पोर्स का जर्मिनेशन हुआ, ठीक है जी। इस जर्मिनेशन होने पर इसने वापस से प्लांट बॉडी, गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी फॉर्म कर दी, ठीक है जी। तो ये था एंथोसिरोसा आपका जो कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सीरीज प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम।